आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, जब तक आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है तब तक वो ये ग्रामर्स में पूछा ही जाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच है आज वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है रिपीटेशन। रिपीटेशंस में क्या होता है, मतलब जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ज्यादातर सॉन्ग्स में या तो पोएम्स में यूज किए जाते हैं। जो पहला है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशंस में क्या होता है, वर्ड्स रिपीट होते हैं पोएम की लाइंस के अंदर। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो ट्विंकल ट्विंकल वर्ड है दो बार रिपीट हुए हैं, ये रिपीटेशन बोला जाता है इसे। सेकेंड है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशंस क्या होते हैं, एलिट्रेशंस में पोएम्स के अंदर कॉन्सोनेंट्स मतलब अल्फाबेट्स में अगर वॉवेल्स को हटा दिया जाए फिर जो अल्फाबेट्स बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और अगर वीडियो मतलब पोएम्स में कॉन्सोनेंट रिपीट हुए तो फिर उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ये जो जे वर्ड है दो बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे। थर्ड है हमारा सिमिली। सिमिली सिमिली जैसा वर्ड है वैसा ही उसका काम है। सिमिली मीन्स सिमिलर, कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है एज, सो और लाइक वर्ड्स का यूज करके। मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एज वर्ड, सो वर्ड और लाइक वर्ड का यूज हो रहा है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। द आर्मी केम लाइक अ स्टॉर्म। केम लाइक अ स्टॉर्म, वो स्टॉर्म जैसे आए। और ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन। उसको लॉयन कहा नहीं जा रहा है, वो एक लॉयन की तरह ब्रेव है ऐसा कहा जा रहा है। बस इतना ही है सिमिलीज में। और इससे एक सिमिलर है मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर यानी डायरेक्ट कंपैरिजन। वो उसके जैसा है ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, सीधा ऐसा बोला जाता है। मेटाफर का एग्जांपल देंगे, ही इज अ हिटलर। हम लोग उसको हिटलर जैसा नहीं बता रहे, सीधा उसको हिटलर बोल दिया जा रहा है, मतलब वो डायरेक्ट हिटलर से कंपैरिजन हो रहा है उसका। हमारा फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी हम लोग उसको पोयम में एग्जिस्ट करवाते हैं पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए। इसका एक एग्जांपल देंगे हम। लाइफ वॉज क्रूल टू हिम। लाइफ उसके लिए क्रूल थी। क्रूल इंसान का एक क्वालिटी है, लेकिन उसको लाइफ वर्ड के साथ यूज किया जा रहा है, ये पर्सोनिफिकेशन बोला जाएगा। सिक्स है हमारा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जैसा हम ग्रामर में यूज करते हैं किसी की चीज बताने के लिए, एपोस्ट्रोफी मार्क होता है, वैसा एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच में नहीं होता। ये बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई चीज सडनली हो रही है, अचानक से पोएम में, सडनली एनिमेट थिंग, कोई भी लिविंग थिंग नहीं है, ऐसी अगर पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमेट थिंग को बताने के लिए पोएम में एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ।
आर यू हेयर। डेथ कोई इंसान का नाम नहीं है, डेथ एक वर्ड है जो एग्जिस्ट नहीं करता। डेथ डेथ के साथ सडन वर्ड यूज किया जा रहा है तो उसको एपोस्ट्रॉफी बोलेंगे। अगला है हमारा ओनोमेटोपिया। सो ओनोमेटोपिया बेसिकली क्या होता है, ये साउंड से रिलेटेड होता है। अगर कोई भी पोयम में कोई भी तरह का साउंड हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसको ओनोमेटोपिया बोलेंगे। जैसे द लायन रोर्स, तो ये जो रोर्स है वो हमारा ओनोमेटोपिया होता है। अगला है हमारा इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन इंटेरोगेशन में क्या होता है, पोएम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट फॉर द आंसर। आंसर पाने के लिए नहीं, बस एक इफेक्ट डालने के लिए कि क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आर यू हेयर, उसे पता है कि वो आ चुका है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर पता करने के लिए नहीं, बस पोयम में रिदम और राइमिंग होनी चाहिए इसलिए। अगला है 9 हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, टू अपोजिट क्वालिटीज होती है। मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग क्वालिटीज का यूज किया जाता है। मतलब एग्जाम्पल है सो इनोसेंट आर्ट्स, सो कनिंगली सिंपल। सो हम इस सेंटेंस में उसको इनोसेंट भी कह रहे हैं और बहुत ज्यादा सिंपल भी कह रहे हैं। दो अपोजिट चीजों का यूज किया एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। नंबर 10 हमारे एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन जैसा हमारे ग्रामर में होता है वैसा ही है, अटेंशन टू अ प्लेन स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट अगर पोयम में यूज करो तो पोएटिक इफेक्ट नहीं आता। सो पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए, उसमें अटेंशन देने के लिए प्लेन स्टेटमेंट को एक्सक्लामेशन मार्क दिया जाता है। जैसे वाओ, व्हाट अ ड्राइंग, दो एपोस्ट्रोफी यूज हो गए। एक एक्साइटमेंट दिखाने के लिए एक्सक्लामेशन यूज होता है पोएम्स में। नेक्स्ट हमारा हाइपरबोल। जैसे इसका नाम है, काम भी वो वैसा ही करता है। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट कर देना, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताना। सो एग्जाम्पल शी फिल्ड ओशन विथ हर टीयर्स, उसने आंसुओं से समंदर भर दिया। रियली में पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीजों को एग्जैजरेट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए हाइपरबोल यूज होता है। पहले हमारा लिटोट्स। लिटोट्स का यूज होता है पॉजिटिव आइडिया को नेगेटिव वे में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब बताई चीज जा रही है पॉजिटिव, लेकिन उसको नेगेटिव वे में बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल है उसका ही इज
नॉट फूल। सो इसमें कहना तो ये चाहते हैं कि वो स्मार्ट है, लेकिन उसको अपोजिट वे में बताने के लिए वो लोग बोल रहे हैं ही इज नॉट फूल, कि वो पागल नहीं है। सो 13 आता है हमारा क्लाइमैक्स। ये मूवीज में भी होता है ज्यादातर, पोएम्स में भी होता है। ये चीजें अप डाउन टू अप लेके जाते हैं चीजों को, सस्पेंस बढ़ाने के लिए। सस्पेंस कैसे बढ़ता है? एग्जाम्पल देता हूं, ही केम। एग्जाम्पल, ही केम, ही सॉ, ही स्क्रीम्ड। वो आया, उसने देखा और वो चिल्लाया। सो चीजें डाउन से लेकर अप जा रही है। सो ये क्लाइमैक्स में होता है, और उसी का जस्ट अपोजिट है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में अप टू डाउन जाती है चीजें। एंटी क्लाइमैक्स का बेस्ट एग्जांपल है बाहुबली मूवी, जिसमें पहले बर्थ दिखा दिया जाता है, बर्थ लास्ट में दिखाया जाता है, और मूवी के स्टार्टिंग में डेथ दिखाई जाती है। सो इसका परफेक्ट एग्जांपल हुआ, देयर was a spider in his room. He saw when he came inside. ऐसा नहीं कि वो अंदर गया फिर उसको पता चला कि रूम में स्पाइडर है, रूम में स्पाइडर था, उसको पता चला अंदर आने के बाद। सो ये होगा एंटी क्लाइमैक्स। ये हमारा 15th सिनेक्डॉकी। सिनेक्डॉकी में क्या होता है? सिंगल पार्ट इज यूज्ड रेदर देन होल। पूरा होल वर्ड यूज कर, होल चीज यूज करने से अच्छा वो सिंगल पार्ट यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं उसका मुंह थका हुआ लग रहा है, मुंह थका हुआ लग रहा है, वो पूरा इंसान थका हुआ है, लेकिन बस बताया जा रहा है कि वो थका हुआ है एक सिंपल वे में, सिंगल वर्ड यूज करके। हिज फेस लुक्स टायर्ड। वो इंसान पूरा थका हुआ है, लेकिन उसका फेस थका हुआ है, बस इतना बताया जा रहा है। लास्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कड़वा सच, मतलब सुनने में बुरा लगेगा लेकिन वो सच होता है। एग्जाम्पल है, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। वॉर लड़ाई, पीसफुली बोल सकते हैं उसको, और जो फ्रीडम होता है उसको पाने के लिए स्लेवरी होती है। सो आज का अपना हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू।